नोटबंदी के बाद कहां काला धन आया? कोई काला धन नहीं आया। सिर्फ एक सनकी व्यक्ति अपनी सनक में भाइयों बहनों देवी सज्जनों कह के कोई भी फैसला सुना देता है शाम को टीवी पर आकर, और उस व्यक्ति की सनक का पूरा देश खामियाजा भुगत रहा है। इसी प्रकार से पूरे देश में आनंद फानन में जब 500 केस थे सिर्फ और सिर्फ कोविड के, तो लॉकडाउन कर दिया गया। और बाद में पता चला, जैसे पता चला था कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था खराब हो गई, बाकी काले धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे ही बाद में पता चला कि लॉकडाउन से कोरोना का बाल भी बांका ये लोग नहीं कर पाए। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हालू आप सभी लोगों को भाइयों। लेके चलता हूं अपने बहुत ही अजीज मित्र, मेरे भाई अमित जानी की ओर। अमित जानी एक मैसेज आपको, जनता को और इस देश के बेशर्म नेता लोगों को दे रहे हैं, और बड़ी पते की बात कर रहे हैं जैसे वो हमेशा करते हैं। जब से मैं उनको पर्सनली जानता हूं, पर्सनली प्रोफेशनली, पिछले 2 साल से, जब से उन्होंने एक टर्न अराउंड किया है अपनी विचारधारा में, और बड़ी पते की बात कर रहे हैं और अपने जोरदार अंदाज से, जैसे वो हमेशा करते हैं, एक भाषण दे रहे हैं। ये इनका मैसेज, इनका भाषण मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि इस भाषण में दम ही नहीं, सच्चाई भी है, बहुत गहरी सच्चाई है। आप लोग एंजॉय करें इनका मैसेज, इनका भाषण, और नीचे कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा। ओवर टू अमित जानी। इस लाइव के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आगे तक चला जाए। बहुत ही संकट का समय है, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। देश में चुनाव कहीं हो रहा हो, राजनीति की बातें कहीं हो रही हो, कोई भी नारा दिया जा रहा हो, कोई भी वादा किया जा रहा हो, किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा हो, लेकिन असल मायने में जो देश के हालात हैं इस समय, और जो आने वाले समय के हालात होने जा रहे हैं, वह हालात इतने चिंताजनक और विकट हैं कि व्यक्ति जिंदा कैसे रहे, इस जद्दोजहद में ही परेशान रहेगा अगले 6-7 महीने। अभी मैं रांची गया, मुंबई गया, झारखंड में और महाराष्ट्र में मैं कई जगह गया, तो मैं देखा कि पूरा का पूरा लॉकडाउन वहां लग चुका है। व्यापार 2020 में तबाह हो चुके थे। पूरा 2020 कोविड के साए में गुजरा है। वैश्विक महामारी ने हिंदुस्तान के आम लोगों की कमर तोड़ दी है, और अब चूंकि इसका दूसरा टर्म है, अब यह और मजबूती के साथ में, नए लक्षणों के साथ में इस देश में पैर पसार रहा है। और यकीन मानिए, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हों, किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी विचारधारा से जुड़े हों, कोरोना नाम के राक्षस से आप भी बचने वाले नहीं हैं। देश में हम लोग सियासी नेताओं से मंदिर, मस्जिद, मदरसे मांगते रहे, हिंदी उर्दू पे बहस करते रहे, भाषाओं पे, और देश की सियासत शमशान घाट और कब्रिस्तान के इर्द गिर्द घूमती रही। यहां तक कि जब मूलभूत सुविधाओं की बात होनी थी कि वेंटिलेटर्स कहां से आएंगे, एम्बुलेंस कहां से आएंगी, हॉस्पिटल्स कहां से आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहां से आएगा, डॉक्टर्स कहां से आएंगे, दवाइयां कहां से आएगी, बुनियादी जरूरतें जो हैं गांव के लोगों की, वो गांव के लोगों की बुनियादी जरूरतों में शामिल होता है गांव का सीएससी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैं आपको 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे दिखा सकता हूं जिनके दरवाजों पे जंग लगा हुआ है, कई महीने से, कई साल से, वहां कोई गया ही नहीं। डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, दवाइयां तो छोड़ दीजिए, वहां कबूतर भी, परिंदा भी पर नहीं मारता है कई साल तक। लेकिन वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सरकारी कागजों में, तो वो रिओपन कैसे होंगे, उनका पुनरुद्धार कैसे होगा, वहां डॉक्टर कैसे जाएंगे, वहां एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन कैसे जाएंगी, वहां ब्लड टेस्ट करने के यंत्र उपकरण कैसे जाएंगे, इस बारे में तो बात ही नहीं हुई। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति देश के, यानी कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जब प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश आए थे,
तो उनके भी चुनाव का मुद्दा हेल्थ नहीं था कि अस्पताल कैसे बने, एम्बुलेंस कैसे आए, ब्लड बैंक कैसे खुले, बर्निंग वार्ड कैसे हो, ओपीडी की सुचारू व्यवस्था कैसे हो, डॉक्टर का व्यवहार ठीक कैसे हो, अस्पतालों में दवाइयां कैसे हो, उपकरण कैसे हो, लोगों की जांच कैसे हो। प्रधानमंत्री जी का मुद्दा भी चुनाव में यही था कि कब्रिस्तान की तो दीवार बन गई भाइयों बहनों, शमशान की दीवार कौन बनाएगा। यानी कि देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी जब चुनावी रैलियों में अपना भाषण संप्रेषित करता है तो वो इलाज की बात नहीं करता कि जो सरकारी जर्जर जंग लगे हुए पलंग पर एड़ी रगड़ रगड़ के दम तोड़ रहा है, जिसके मरने पर कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी उसके परिवार को, एक औरत विधवा हो जाएगी, उसका इलाज कैसे हो। प्रधानमंत्री जी जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे व्यक्ति के भाषण में भी भाषण का हिस्सा जो होता है वो बिजली का नहीं होता, पानी का नहीं होता, स्वास्थ्य का नहीं होता, एम्बुलेंस का नहीं होता, सड़क का नहीं होता। उनका मुद्दा भी हमारे यहां जब आए थे चुनाव में तो यही था कि कब्रिस्तान की तो दीवारें हैं भाइयों बहनों, शमशान की दीवारें नहीं हैं। बताओ भाइयों बहनों, नाइंसाफी है कि नहीं है। ये वाहियात बातें करने प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में आए थे। हालांकि तो वाहियात ही करते हैं। अभी दिद्दी और दिद्दी दिद्दी और दिद्दी जो कर रहे हैं, इतनी बार दीदी 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 कर रहे हैं बंगाल में, इतनी बार गुजरात में जाके बीबी 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 किया होता तो कम से कम आज 2-3 बच्चे होते मोदी जी के। बहरहाल वो तो अलग बात है, लेकिन कोविड-19 जो है इस देश में पैर फैला रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां गवर्नर भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी बैठते हैं। लखनऊ चीन के वुहान शहर की तरह, चीन का जो वुहान शहर था हॉट स्पॉट कोरोना का, अब वो हालत उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बन गई है। लखनऊ में कल शमशान घाट में, प्रधानमंत्री जी को भी पता होना चाहिए क्योंकि शमशानों की बड़ी चिंता कर रहे थे, लखनऊ में शमशान घाट में कल 96 शवों का संस्कार हुआ, 96 शवों का दाह संस्कार हुआ। और 96 लोग जो मरे हैं वो कितनी जद्दोजहद के साथ इलाज चाह रहे होंगे। इस पीड़ा को कोई मोदी का, योगी का, भाजपा का भक्त नहीं समझ सकता। इस पीड़ा को कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति नहीं समझ सकता। हो सकता है उतनी पीड़ा हम भी ना समझ सकें, क्योंकि कहते हैं कि कांधिया तो जलता नहीं, जलना तो मुर्दे को ही होता है, और कब्र का हाल भी सिर्फ मुर्दा ही जानता है। हम लोग तो चूंकि दृष्टि अवलोकन करते हैं कि वो मर गया, वो मर गया, और सरकारी अधिकारियों के लिए किसी की मौत सिर्फ आंकड़ा है। 94 से 95 हो गए, 95 हो गए। आपके परिवार के सदस्य, आपके मां बाप जिनका आप पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, आपके बच्चे जिनको सुबह उठते ही आप माथा चूम कर आशीर्वाद देते हैं, आपकी बहनें जिनसे अपने हाथों पे रक्षा सूत्र बंधवाकर तुमने उनकी हिफाजत की कस्में उठाई थी, आपकी मां जिसका आपको दूध का कर्ज अदा करना है, वो सरकारी अफसरों के लिए आंकड़ा भर है। अभी 2 मिनट में सांस फूलेगी, 2 मिनट में कोविड-19 के तहत स्वास्थ्य जरा सा खराब होगा, 2 मिनट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन के लिए जब आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो सरकारी अस्पताल में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बेड नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, इंजेक्शन नहीं मिलेगा, कोई फैसिलिटी आपको वहां मिलने वाली नहीं है। ये जो नारे लिख रहे हैं फेसबुक पे, या हिंदू मुसलमान की जो घटिया गंदी राजनीति कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिनके दिमाग में गटर का पानी भरा हुआ है, ये वो लोग हैं जिनके मां बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, औलाद अब तक इस कुअवस्था का, इस दुर्गति का शिकार नहीं हुए। वरना तो यह भी कहना छोड़ देंगे कि उत्तर प्रदेश में रामराज लगा है। रामराज वही कह रहा है जिसके साथ सरकारी कुअवस्था का आमना सामना नहीं हुआ। जब बीमारी आएगी तो वो तो देखेगी नहीं कि कौन मोदी जी का भक्त है, कौन शिवपाल जी की पार्टी का है, कौन मुलायम सिंह की पार्टी का है, कौन कांग्रेसी है, कौन बसपाई है, कौन लोकदल वाला है। बीमारी सबको जकड़ेगी, सबको पकड़ेगी। लेकिन देश और प्रदेश में बीमारी से लड़ने की रणनीति पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता है। सरकार तो सिर्फ और सिर्फ सरकारें बनाने में लगी हुई है। देश के बड़े नेता जितने भी हैं जिनको इन बीमारियों से लड़ना चाहिए, वो सब लाखों लोगों के साथ रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जन आंदोलन प्रचार कर रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण बैठक कोविड-19 के संबंध में हुई नहीं देश के अंदर।
46 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। अगर वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कोई कोरोना पॉजिटिव है तो सरकार से ये यक्ष प्रश्न पूछने वाला कोई मर्द का बच्चा इस देश में नहीं है क्या कि वैक्सीन का फिर मतलब क्या है? अगर वैक्सीन है तो जाहिर है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो फिर वैक्सीन का क्या मतलब है? शमशान के बाहर लखनऊ में जो गाड़ियां खड़ी थी, जो अपने शव को लेकर गए थे, अपने परिचित के, अपने परिजन के शव को लेकर गए थे, उन गाड़ियों को भी लखनऊ नगर निगम ने बेशर्मी के साथ उठाया, उनका भी महंगा महंगा चालान कर दिया। यानी कि जिस किसी के परिवार का सदस्य मर गया, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की मां, किसी की बहन, किसी की औलाद, अगर वो अपने बच्चे के, अपने बाप के, अपने परिजन के शव को लेकर के लखनऊ में शमशान घाट जा रहा है और अंदर चिता जल रही है, बाहर उसने गाड़ी खड़ी कर दी, तो बाहर से नगर निगम प्रशासन उस गाड़ी को उठाकर ले गया। सरकार मुर्दों के कफन तक बेचकर वसूली करना चाहती है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, पूरा देश बर्बाद हो गया था, उसके बाद सरकार का आचरण जो है वो जनता के हित में नहीं है। उसके बाद भी सरकार लगातार जनता का खून चूसने में लगी हुई है। लॉकडाउन की जो जल्दी थी, तत्परता थी, वो भी आपने देखी, नोटबंदी जैसी थी। नोटबंदी के बाद कहां काला धन आया? नोटबंदी के बाद कहां काला धन आया? कोई काला धन नहीं आया। सिर्फ एक सनकी व्यक्ति अपनी सनक में भाइयों बहनों देवी सज्जनों कह के कोई भी फैसला सुना देता है शाम को टीवी पर आकर, और उस व्यक्ति की सनक का पूरा देश खामियाजा भुगत रहा है। इसी प्रकार से पूरे देश में आनंद फानंद में जब 500 केस थे सिर्फ और सिर्फ कोविड के, तो लॉकडाउन कर दिया गया। और बाद में पता चला, जैसे पता चला था कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था खराब हो गई, बाकी काले धन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसी बाद में पता चला कि लॉकडाउन से कोरोना का बाल भी बांका ये लोग नहीं कर पाए। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता है, लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुकता है। और लॉकडाउन में जिस प्रकार से बदतमीजी की गई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, लोगों को पीटा गया, मुर्गा बनाया गया, बेरहमी से लात जूतों से लोगों को मारा गया, हाथ में तख्ती पकड़ा दी गई कि मैं कोविड का दोस्त हूं, समाज का दुश्मन हूं। जिस प्रकार से महामारी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करके लोगों को जेल भेजा गया, जिस प्रकार से व्यापारियों के सामान दुकानों में सड़ गए, अंदर कई कई महीने तक व्यापारियों को दुकान नहीं खोलने दी, जिस प्रकार से हजारों वाहनों को सीज किया, जिस प्रकार से 20-20, 50-50 हजार जुर्माना वसूला गया वाहनों से, एक बेल्ट न लगाने में भी 10,000 का जुर्माना वसूला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उत्तर प्रदेश में लोग 4 महीने लॉकडाउन में ना रहे हों, बल्कि 4 महीने किसी कुबेर के खजाने को समेट के अपने घर में लाए हों। अब इनसे कुछ टैक्स तो ले लिया जाए, इतना माल मिला है, थोड़ा बहुत टैक्स तो ले लिया जाए। लेकिन लॉकडाउन से परेशान हाल देश की और प्रदेश की जनता को फिर से दोनों हाथों से लूटा गया, और वो लूट आज तक बदस्तूर जारी है। कागजों में आंकड़ा बताया गया कि 20 लाख करोड़ का फायदा व्यापारियों को मिला है। पूरे देश में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि 20 लाख करोड़ में से 10 लाख रुपया भी सरकार ने हमारी रेमेडी के लिए हमको कर्ज के तौर पे दिया है सीजीटीएमई में। कहने के लिए मुद्रा योजना है प्रधानमंत्री जुमलेबाज की, लेकिन मुद्रा के तहत भी बिना कोलेटरल, बिना प्रतिभूति गारंटी के किसी व्यक्ति को 1 रुपये का लाभ या फिर सहायता कहिए किसी बैंक के द्वारा नहीं दी गई है। सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। चैनल पे आके कुछ भी भोंकते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बात अगर 100 कही जाएंगी तो 100 में से 100 की 100 जुमला होंगी, उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, वास्ता नहीं होगा। यह हाल है। और जब देश इस स्थिति में गुजर रहा है कि आप अपने परिजन के शव को देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, उसको गले नहीं लगा सकते, उसका अंतिम संस्कार करते समय हिंदू रीति रिवाजों का आप जो है पालन भी नहीं कर सकते। शमशान में कितने लोग आएंगे यह सरकार तय करेगी। 13वीं करने पर आपने देखा होगा गाजीपुर में किस प्रकार से एक दरोगा ने जो है एक ब्राह्मण परिवार के मुंह पे जूता बजा दिया था कि तुम कैसे संस्कार कर सकते हो, 13वीं अंत्येष्टि कर सकते हो अपने परिवार के सदस्य की। इतने लोग तो जुटा ही नहीं सकते आप। लेकिन कोई मर्द का बच्चा, भले ही कोई ठाकुर लिखे, खुद को ब्राह्मण लिखे, कोई जाट लिखे, कोई गुजर लिखे, कोई अपने आप को सिंह कहे, कोई अपने आप को राणा महाराणा कहे, ऐसा मुझे पूरे देश में दिखाई नहीं देता है जो सरकार से सवाल पूछ ले, कॉलर पकड़ के पूछ ले कि अगर 50 लोग 13वीं में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, 100 से ज्यादा शादी में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो बंगाल की रैली में अपने लाखों जीजाओं के दर्शन करने तुम मंचों पर क्यों खड़े हुए हो? बंगाल में चुनाव है तो फिर कोई कोविड-19 नहीं है, कोई कोरोना नहीं है वहां भी, क्योंकि बीमारी तो है, लेकिन अपने फायदे के लिए नेता
कोविड को दरकिनार करते हुए लाखों करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में जानबूझकर धकेल रहे हैं, चूंकि चाहे पूरे देश में आग लग जाए, चाहे परीक्षाएं टल जाएं, चाहे स्कूल बंद हो जाएं, चाहे बोर्ड के एग्जाम टल जाएं, चाहे जिम बंद हो जाए, सैलून बंद हो जाए, व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाए, चाहे ट्रैफिक बंद हो जाए, लेकिन चुनाव नहीं बंद होना चाहिए, चुनाव नहीं टलना चाहिए। चुनाव नहीं होगा तो सत्ता कैसे आएगी? सत्ता नहीं आएगी तो फिर लूटेंगे कैसे देश को? सत्ता नहीं आएगी तो बेचेंगे कैसे देश को? अपने दोस्तों को, अडानी को, अंबानी को मालामाल कैसे करेंगे? कोरोना में पूरी दुनिया के जितने भी व्यापारी हैं, जितने उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, सब बर्बाद हो गए, 1 से 100 तक सब A to Z बर्बाद हो गए। लेकिन अडानी की इनकम बढ़ी है कई हजार गुना, मुकेश अंबानी की इनकम बढ़ी है कई हजार गुना। ऐसा कौन सा मंत्र है वो कि चाय बेचने वाला, रेडी पे चाट बेचने वाला, सैलून चलाने वाला, हलवाई की दुकान करने वाला, ट्यूशन पढ़ाने वाला, छोटे से लेके बड़ा काम, बड़े बड़े शोरूम वाले जिन पे 10-10, 20-20 करोड़ के शोरूम है, ज्वेलरी वाले, रेडीमेड गारमेंट वाले, सब बर्बाद हो गए। लेकिन एक आदमी देश में 1000 गुना ज्यादा अपनी इनकम बढ़ा लेता है और एशिया का सबसे अमीर आदमी हो जाता है इसी लॉकडाउन और इसी कोरोना काल के चलते। कौन सी जादू छड़ी है? ये सोचना पड़ेगा देश के लिए। बहुत आसान है किसी को मुल्ला कह के गाली दे देना, बहुत आसान है किसी को सेकुलर कीड़ा बता देना, बहुत आसान है किसी हिंदुत्ववादी व्यक्ति को भी गाली दे देना। और आज जब देश में इस तरह के हालात हैं, तब देश में लोग क्या कर रहे हैं? कोई किसी के सर पे इनाम रख रहा है, कोई किसी को पानी नहीं पीने दे रहा, कोई किसी के सर काटने पे 50 लाख का इनाम रख रहा है। और 50 लाख और 5 करोड़ का इनाम रखने वाले भी वो लोग हैं जिनके खातों में झांक के देखोगे तो 50 का नोट नहीं मिलेगा। अरे जिनके खातों में पैसे थे कोरोना से पहले, अब तो वही सड़क पे आ गए। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, आईटी कंपनियां बंद हो गई, टेलीकॉम कंपनियां भागने के लिए तैयार हैं, वोडाफोन अपना तामझाम समेट ली, एप्पल जैसी कंपनी नतमस्तक है सरकार के सामने, जितने बड़े बड़े एयरलाइंस थे वो सब बंद हो गए हैं। धीरे धीरे सब अपना अपना तामझाम, अपना सामान समेट रहे हैं। रेस्टोरेंट्स की हालत बेकार है, ट्रांसपोर्ट की हालत बेकार है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया है, इनकम जीरो हो गई और खर्चे जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए। और खर्चों के साथ साथ सरकार की जो वसूली है वो बढ़ गई। लॉकडाउन से पहले 100 रुपए का चालान, लॉकडाउन के बाद मास्क का, बेल्ट का 10,000 का चालान। ऐसी नीतियां उत्तर प्रदेश में बनी जैसे लॉकडाउन में आदमी बहुत नोट कमा के लाया हो, या इन्होंने काला धन जो विदेश से मंगाया था जिसको बाबा रामदेव जी लेके आए थे वो इन्होंने जनता में बंटवा दिया हो, 15-15 लाख रुपए लोगों में बंटवा दिया हो कि चलो भाई इतना पैसा आया है तो थोड़ा सरकार के खाते में भी दे दो टैक्स के रूप में। यानी कि मरे हुए को 2 लात और मार देना, मरते हुए को 2 लात और मार देना। कोई आदमी जल रहा हो तो उस पर कंबल डालने की बजाय उस पर पेट्रोल डाल देना, यह सरकार ने किया है। पिछले अप्रैल में यह दुर्गति शुरू हुई थी, मार्च से, और अब अप्रैल ही चल रहा है। 1 साल पूरा बीत गया, 1 साल में एक उपलब्धि सरकार की नहीं है सिवाय अपने मुंह से हजारों फर्जी, झूठी, घटिया, वाहियात बातें करने के अलावा सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है। और शमशान की बात करते थे प्रधानमंत्री जी कि शमशान की दीवार नहीं बनी है। भाइयों बहनों, अब शमशान की दीवार बन गई तो 96 लोग शमशान में मर गए। शमशान के लेंटर गिर रहे हैं मुरादनगर में, उसमें 30-40 लोग दबके मर जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति नहीं हुई और इसके लिए भाजपा दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी है वो आम आदमी जिसके दिमाग में धर्म, संप्रदायवाद, कट्टरवाद का कीड़ा बेवस्त कर चुका है। इसके लिए वो जिम्मेदार है। हमने कभी किसी अपने कैंडिडेट को चुनाव में जब वो मैदान में आया तो कभी उससे कहा ही नहीं कि हमारे लिए कितने अस्पताल बना के दोगे, हमारे बच्चों के लिए कितने स्कूल बना के दोगे, हमारी सड़कें कैसी होंगी। हमने कभी सरकार से पूछा ही नहीं, पार्टियों से पूछा ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मिलेगा। हमने बस यही पूछा मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे। जिसने कह दिया बाबरी बनाएंगे उसको वोट दे दी, जिसने कह दिया राम मंदिर बनाएंगे उसको वोट दे दी, जिसने जय श्री राम का नारा लगा दिया उसको वोट दे दी, जिसने नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह दिया उसको वोट दे दी, जिसने मोदी के खिलाफ भाषण दे दिया उसको वोट दे दी खुश होके, जिसने योगी को गाली दे दी उसको वोट दे दी, जिसने मुसलमानों को गाली दे दी उसको वोट दे दी। तो ये 130 करोड़ लोग जो भुगत रहे हैं इसके जिम्मेदार चंद नेता नहीं हैं, इसके जिम्मेदार वे 130 करोड़ लोग हैं जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है धर्म की, संप्रदाय की। जो लोग सरकार से कुछ मांगना ही नहीं चाहते। सरकार से 130 करोड़ जनता अगर कुछ मांगे तो सरकार की क्या औकात है कि वो उसके लिए ना करे। भंडारे में आ जाते हैं विधायक जी, 1 लड्डू खा के चले जाते हैं, कह देते हैं भंडारे में जब आते हैं कि रमजान भी चल रहा, वहां तो मैं जाता ही नहीं, मुल्लों के यहां तो मैं जाता ही नहीं। इतने में जो है वहां जो खड़े होते हैं हिंदू, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिए हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, ताली बजाने लगते हैं।
अरे हमारा विधायक सिवाल का मुल्लों के यहां जाता ही नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं ताली बजाने वाले कि अगर कल तुम्हारे पिता की तबीयत खराब हो जाए, कल तुम्हारा बच्चा अगर चलते हुए सड़क पे गिर जाए, उसके घुटने फूट जाए, उसका सर जमीन में लग जाए, कल अगर तुम्हारे भाई का किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए और उसके सर पे से गाड़ी का टायर उतर के चला जाए, या कोविड-19 तुम्हारे घर पे दरवाजे पे दस्तक दे दे, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो, तो ना ये भंडारे के लड्डू काम आने वाले हैं, ना विधायक जी का हिंदुत्व काम आने वाला है, ना तुम्हारा ही हिंदुत्व काम आने वाला है। ये कट्टरवाद नहीं काम आएगा। उस समय दवाइयां चाहिए, उस समय डॉक्टर चाहिए, अस्पताल चाहिए, और वो डॉक्टर, वो अस्पताल बीजेपी के लोग दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अस्पताल और डॉक्टर के नाम पे वोट ही नहीं लिए, सड़कों के नाम पे वोट ही नहीं लिए, एम्बुलेंस के नाम पे वोट ही नहीं लिए। उन्होंने तो जय श्री राम कह के वोट लिए थे, मंदिर बना के देंगे इस वादे के साथ वोट लिए थे। मंदिर बनाइए, कोई बुराई नहीं है, मैं भी हिंदू हूं, मैं क्यों नहीं चाहूंगा मंदिर बने, खूब बड़ा बनाइए, और जितना सहयोग मुझसे चाहिए मैं भी देने के लिए तैयार हूं। अपना खून बेच के भी अगर जितना आप कहेंगे उतना नहीं दूं तो कहना कि मैं हिंदू की औलाद नहीं। लेकिन खाली मंदिर ही मत बनाइए, अस्पताल भी बनाइए, क्योंकि इलाज अस्पतालों में ही होगा, मंदिर मस्जिदों में इलाज नहीं होता किसी का। आज लखनऊ में शमशानों में शव को फूकने की स्थिति नहीं है, जगह ही नहीं है। मैं देख रहा हूं देश के अखबारों की कतरनें मेरे पास आ रही हैं, लोग अपने मुर्दों को सड़क पे रख के जला रहे हैं, गलियों में चिताएं। जैसे होली पर हम छोटी होली जलाते थे, जैसे होली पर हम छोटी होली जलाते थे, छोटी होली पर हम होली जलाते हैं लकड़ियों को, ऐसे हर चौराहे पे हम जाते हैं तो हमें एक होली जलती दिखाई देती है, हर चौराहे पे एक होली जलती दिखाई देती है। ऐसे ही जो है, अब मैंने देखा है कि कई शहर ऐसे हैं देश में जहां पे गलियों में ही चिताएं जल रही हैं। जिसका व्यक्ति मरता है, अपने घर के बाहर कोई पार्क है, अपने घर के बाहर कोई जगह है, तो वहां पे ही जो है लकड़ी लाके वहीं जला रहा है वो। तो ये थे अमित जानी, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे भाई। इन्होंने जो जो बात करी वो सोले आने सच है। यही सत्य है आज भारत का, और इन बेशर्म नेताओं का, और खास करके भारतीय जुमला पार्टी और उनके लीडर आदरणीय माननीय ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी का। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा भाइयों। आपके कोई सवाल हो, आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। और आज भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने को सेफ रखिए, डबल मास्क का प्रयोग करिए, और वो 11-12 पदार्थ थे जो मैंने आपसे शेयर कर रहा हूं डेली। नींबू का सेवन डेली करिए, संतरे का सेवन, मौसमी का सेवन, अनार का सेवन, अदरक का सेवन, दालचीनी का सेवन, पालक का सेवन, फिश ऑयल का सेवन, विटामिन सी टैबलेट्स का सेवन, हल्दी का सेवन, घी का सेवन डेली करिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए ताकि कोरोना से आपकी बॉडी लड़ सके। जान है तो जहान है। जय हिंद, जय भारत।